बहुआयामी इसके उद्देश्य देश को परिचय मिलेगा, उसके पहले इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है। और उसके कई राज्यों में उदाहरण जीवित है। आज मैं गुजरात की बात करना चाहता हूं। 36 लाख बहनें 60,000 करोड़ का व्यापार करती है और वो बहन का सिर्फ 100 रुपया शेयर मूडी है। 60,000 करोड़ का व्यापार। और खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड अगर कोई आज बना है पूरे विश्व में तो अमूल बना है। जिस तरह से श्वेत क्रांति 2 महिला सशक्तिकरण करेगा, उसी तरह से श्वेत क्रांति 2 हमारे कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत देगा। जब दूध की उपलब्धता बढ़ेगी तो सब उसका सबसे बड़ा फायदा गरीब बच्चे को होता है, कुपोषित बच्चे को होता है। और उसका उदाहरण मैं गुजरात का जानता हूं। मेरे गांव में जब डेयरी आई उसके पहले जो कुपोषण था और डेयरी आने के 10 साल के बाद जो कुपोषण था, वे दोनों के बीच में बड़ा अंतर आया है। क्योंकि कोई भी मां पशु पालती है और दूध उत्पन्न करती है तो वो डेयरी में भरने से पहले अपने बच्चे को एक गिलास जरूर पिला देगी। ये मां का स्वभाव है। अगर घर में गाय ही नहीं है, भैंस ही नहीं है, तो आज उसकी ताकत नहीं है खरीद कर बच्चे को पिला पाए। मगर घर में पशुपालन हो रहा है, डेयरी के साथ वो मां जुड़ गई है, तो वो अपना बच्चे या बच्ची को निश्चित रूप से पहले कुपोषण से मुक्त कराएगी। कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती भाई। सरकारें कितने भी साल प्रयास करे, जब तक मां बच्चे को और बच्ची को कुपोषण से बाहर न निकाले वो नहीं निकल सकते। ये काम भी श्वेत क्रांति 2 करेगा। तीसरा काम रोजगारी का। पाश्चात्य जगत के जो सारे एनजीओ हमारी माताओं बहनों को कहते हैं कि वो बहुत सारा बेरोजगारी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे यहाँ घर में खाना पकाने का काम, बच्चों को बड़ा करने का काम, कृषि के इतर काम, ढेर सारा काम माताएं बहनें करती रहती हैं। परंतु फिर भी फॉर्मल तरीके से रोजगारी का सवाल आता है। जब पाश्चात्य दृष्टि से उनकी रोजगारी की गिनती होती है तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें आज पीछे हैं। इस सारी माताओं बहनों को रोजगारी देने का काम अगर कोई करेगा तो श्वेत क्रांति 2 करेगा। क्योंकि डेयरी से जो चेक आएगा वो मां के नाम पर आएगा, बहन के नाम पर आएगा, और पति ने 1,000 रुपया उधार जब मांगना पड़ेगा उसके मन में भी बड़ा आनंद आ जाएगा। और मैंने दृश्य देखे, मेरे हाथ से 50-50 लाख के 1-1 करोड़ रुपए के दूध के रेट के डिफरेंस के चेक मैंने खुद वितरण किए और वो माता के नाम पर होते, बहन के नाम पर। तो एक प्रकार से रोजगारी का भी काम एक करेगा। तीसरा, चौथा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान उठाया है प्राकृतिक खेती का। और प्राकृतिक खेती के लिए अगर जितना पशुपालन का व्यवसाय पुख्ता होगा, प्राकृतिक खेती इतनी मजबूत होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं पशुओं के गोबर से ही प्राकृतिक खेती सफल और सबल होती है।